तो दोस्तों हमने विदाई तवाफ़ किया तो हमारा दिल बहुत ही उदास था। खाना काबा की दीवारों को देख के, खाना काबा को देख के हम बहुत ही उदास हो रहे थे। हमें ऐसा महसूस हो रहा था कि बहुत सी बरकतें, बहुत सी रहमतें हमसे छिन रही हैं। और इसके बाद हम लोग होटल से टैक्सी करवाई है और हम लोग मक्का के जो यहाँ का एयरपोर्ट है, पुराना वाला एयरपोर्ट है, हम वहाँ पहुँचे। तो हम लोगों ने, चूँकि आमतौर पर लोगों ने जो है PIA करवाई होती है और हमने एयर ब्लू करवाई हुई थी। और एयर ब्लू के टिकट थे हमारे पास। और बहुत ही ख्वार किया है एयर ब्लू वालों ने कि बार बार हमारे बैग खुलवा रहे थे, कभी पैसे मांग रहे थे कि इतने पैसे दो, एक अगर आपका वज़न भी जो है 1 किलो भी ज़्यादा है तो आप इतने पैसे दें, तो ये वो। तो हमसे बहुत सी चीज़ें फिकवाई और बार बार खुलवाए हमारे बैग। बहुत ही हमें टफ़ टाइम दिया। जबकि इन्हीं दिनों जो है PIA में किसी ने सफ़र किया था, हमारे जानने वाले, वो एक दिन पहले जो है PIA पर गए थे। हमसे दुगना सामान था उनके पास, हाथों में भी था, खजूरें भी थी, सब चीज़ें थी। तो उन लोगों को तो कोई भी टफ़ टाइम नहीं दिया PIA ने। तो हमारा तो दिल बहुत खफा हुआ इस एयरलाइन से। तो उसके बाद हम लोग जो है जहाज़ में बैठे हैं और पहले तो हम लोगों ने बोतलें ली हैं आब ज़मज़म की, काफ़ी बड़ी सी बोतलें जो हैं वो हमने ली हैं $12 की या $12.5 की, इस तरह 12 रियाल की हमें मिली। और फिर हम वो बोतलें ले के थे एयरपोर्ट में हमने बुक करवाई और हम चल पड़े। तो जिस वक्त हम पाकिस्तान पहुँचे तो हमारा सामान, मेरा बैग भी खोला हुआ था, मगर शुक्र है कि उसमें से कोई चीज़ गायब नहीं थी। तो उसका ताला या लॉक वगैरह खोल दिया हुआ था। तो बाकी ये कि हम लोग जब एयरपोर्ट पर पहुँचे हैं तो हम तो बार बार तो दोस्तों इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर पहुंच के हम लोग अपने सामान का इंतज़ार करने लगे। सामान तो हमारा काफ़ी देर बाद आया और जब सामान आया तो बोतलें आ ही नहीं रही थी, क्योंकि हम लोगों ने हल्का सा बोतलों के ऊपर नाम अपने दोनों ने लिख दिए थे। दो ही हम लोग थे तो 2 बोतलें थी हमारी, तो हम लोगों ने बोतलों पर नाम लिख दिए थे। तो जी बोतलें आ ही नहीं रही पानी की। और आखिर में हम ही लोग रह गए थे। तो 2 बोतलें बार बार घूम रही थी। तो हम लोगों ने फिर उन्हीं को देखा तो एक तो जो बोतल थी वो मेरे नाम की थी। तो मैंने शुक्र किया क्योंकि उसके बोतल के जो नाम वाली जगह है उसके ऊपर ही उन्होंने टैग लगा दिया था, जिसकी वजह से नाम नज़र नहीं आ रहा था। तो हमें बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। और उसके बाद जो दूसरी बोतल है तो वो आ ही नहीं रही थी। हम बार बार देखें तो बस एक ही बोतल फिर घूम रही थी। तो फिर हमें वहाँ किसी वर्कर ने कहा कि कोई और आपकी बोतल ले गया होगा, तो आप लोग ये हैं, यही बोतल लैंड में रह गई है, तो आप ये बोतल ले जाएं ना। हमें अच्छा तो नहीं लगा, हमें बहुत दिल खफा हुआ कि बोतल जो है हमारे नाम की वो वाली नहीं थी। तो हमने दूसरी बोतल फिर उठा ली, तो उठा के हम बाहर आ गए। तो दोस्तों हमेशा ये कोशिश करनी चाहिए कि जिसके नाम की बोतल हो तो आप वही उठा के जाया करें। तो एंड में हमें तो मजबूरन उठानी पड़ी क्योंकि इसके अलावा तो कोई बोतल थी ही नहीं पानी की। तो मगर हमसे बहुत पहले कोई बहुत ही बेसब्रा होगा कि जो हमारी बोतल लेके चला गया। तो हमेशा कोशिश ये करनी चाहिए। वैसे तो सब बोतलें एक सी होती हैं, पानी भी वहाँ से एक सा ही होता है, या तो नाम ही ना लिखे गए हों तो और बात है। तो बस बोतलों पर टैग लगे हों तो जो भी उठा लो आप।
तो वो तो फिर इतना बुरा नहीं लगता। जब आपने नाम लिखे हुए हैं तो फिर अच्छा नहीं लगता कि आप लोग जो हैं किसी और नाम की बोतल उठा लें। तो बहुत लोगों को इस तरीके से प्रॉब्लम होती है, तो वो फिर बाज़ का तो उन्हें बोतल अपने नाम की मिल ही नहीं रही होती। तो ये चीज़ बहुत बुरी है। तो इस चीज़ का आप लोग जो है उम्रा या हज की सफ़र में इन चीज़ों का ख्याल रखा करें। तो दोस्तों, आपको उम्मीद है कि मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। तो अगर मेरी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। और अगर आपको कोई सवाल हो तो वो भी आप मुझसे पूछ सकती हैं। तो तब तक के लिए खुदा हाफिज़। और रब्बाना आतिना फिद दुनिया हसनत व फिल आखिरति हसनत व क़िना अज़ाबन्नार। अल्लाह ताला हम सबको हक़ और सच के साथ चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।